मुशायरे की निजामत कर रहे हैं। अगर वो वाकई पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के इस वक्त के सबसे बड़े नाज़िम मुशायरा हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर एक पलड़े में उनकी निजामत रखी जाए और दूसरे पलड़े में उनकी शायरी रखी जाए तो शायरी का पलड़ा यकीनन भारी होगा, क्योंकि निजामत में वो कितना ही झूठ बोले लेकिन शायरी में हमेशा सच बोलते हैं, और वो शायर है जनाब नदीम फर्रुख। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बहसे शायर वो तशरीफ लाए इन 4 मिसरों के साथ कि गोशे बदल बदल के हर एक रात काट दी, कच्चे मकाम अब के भी बरसात काट दी। वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस ये कि उसने मेरी बात काट दी। जनाब नदीम फर्रुख साहब। शायरा अपनी कामयाबी की मंजिल तक तकरीबन पहुंच चुका है। बस हाशिम फिरोजाबादी एक ऐसा अहम नाम है जिन्हें सुनने के लिए आप भी बहुत बेचैन हैं, और मैं भी चाहता हूं कि उन्हें अब जल्दी से बुला लिया जाए। लेकिन चूंकि मुशायरे में झिंझाना, मुशायरे में आने का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं होता कि मुशायरे में आना है, मुशायरे के बाद सफदर भाई से एक अच्छा सा मोटा सा लिफाफा लेना है और उसके बाद चले जाना है। झिंझाना मुशायरे में आने के पीछे एक मकसद ये भी होता है कि यहाँ जो अच्छी, बेहतर और बड़ी खालिस समातें मिलती हैं, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ मिलते हैं, जिस तरह के अच्छे लोग यहाँ मिलते हैं, तो जी चाहता है कि कुछ शेर इनकी इल्मी अदालत में पेश किए जाए। अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद शेर हाजिर करके आपकी खिदमत करूं। वैसे मेरा रिज्क हलाल वहीं से हो चुका है, सफदर भाई को पता है, इतना मैंने खाया भी नहीं जितना हलाल कर चुका हूं। और बाकी चंद शेर अगर आप मेरे सुन लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी यहाँ से जब जाऊंगा तो खुशी खुशी यहाँ से वापस जाऊंगा। मुझे लगेगा कि मेरे भी चंद शेर आपने पढ़ लिए। तो मैं सिर्फ कॉपी चेक कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ, चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूं, यहां से शुरू करता हूं कि यहां से शुरू होता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। क्या कहने नदीम भाई, जिंदाबाद। बिलाल भाई 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हाशिम जरा साहब आप सबको शरीक करता हूँ, तमाम शोरा इकराम को, तमाम मुअज्जिजीन को, बाबर भाई खास तौर से पेश करता हूँ। हाँ आपको भी ये 4 मिसरे भी सुने कि धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। रब देख रहा है, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। पहचान। और बिलाल ये भी 4 मिसरे सुन लो, ये भी मैं चाहता हूं पढ़ दूं कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। वाह। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा देके छोड़ देते हैं। वाह वाह वाह।
वाह 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 वाह। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। मशवरा दे के छोड़ देते हैं। एक गजल शुरू करता हूं, खानकाह का मुशायरा है और बड़ी पाकीज़ा सी फजा है, तो इसमें एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूं, उसे शुरू करता हूं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। ये गजल सुनो। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। वाह 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 वाह। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से। चंद लोग उर्दू की मोहब्बत में अगर आए हैं तो ये कहीं अटके होंगे बेचारे, आते आते इन्हें देर हो गई है, जरा तालियां इनके लिए बजा दी है। और रात के 2:45 बजे तक अगर सही सलामत जगह पे अटके होंगे तो अल्लाह इनकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरा करे, और गड़बड़ जगह पे हो तो अल्लाह इन्हें समझे। बहरहाल मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गजल पढ़ रहा हूं, गजल पढ़ूंगा। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। अरे वाह। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से। क्या बात है, वाह। फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। और हाशिम, मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं। अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं। अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और ये शेर बतौर खास झिंझाना में पढ़ रहा हूं, अगर यहां इसकी कीमत मुझे नहीं मिली तो मैं मायूस हो जाऊंगा, शायद और कहीं नहीं मिल पाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े एतमाद के साथ ये शेर आपकी इल्मी अदालत में पेश करता हूं। इसे तवज्जो के साथ सुने कि मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे। जिंदाबाद नदीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे कैसी शब अता क्या शेर है भाई, जोरदार ताली है शेर के लिए। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे। बहुत शुक्रिया बाबर भाई। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। वाह। तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। मतलब अगर आप तक पहुंचा तो शुक्रिया, और नहीं पहुंचा तो इसको सोचिएगा, पहुंच जाए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब यहां से शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है।
तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। गजल में किसी का नाम लेकर गजल को हल्का करना है। मैं तो इशारों के दायों में बात करती है मेरी गजल, पहुंच जाए तो आप दुआओं से नवाज दें। आखिरी सफ तक सबको शरीक करता हूं कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और तमाम शोरा कराम, बिलाल सहारनपुरी से लेकर और खुर्शीद हैदर तक तमाम शोरा कराम को शरीक करके ये शेर जी इरशाद इनायत कि वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, वाह, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। खुर्शीद भाई, हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा? हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा? हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा? हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। वाह वाह वाह, हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जोरदार ताली यार। मीर के वारिस, जिंदाबाद नदीम भाई, जिंदाबाद। हम ही है मीर के वारिस, ये कौन मानेगा? हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। अब ये शेर बतौर खास क्या हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और हरफ आखिर के तौर पर बिलाल सहारनपुरी की फरमाइश की गजल के 3 शेर और आपकी जहमत तमाम। जी इरशाद इनायत। मतलब अर्ज करता हूं कि वैसे आपने मुशायरा बना दिया कसम खुदा की। जब ये कहा जाता है कि मुशायरा बना दिया, उसके बाद 3 शेर पढ़ने की गुंजाइश में एक बार जोरदार ताली यार नहीं पाएंगे। बताइए बताइए बताइए। तो इसका मतलब मैं अपनी बात पे कायम हूं, मुशायरा बन गया है तो उसके बाद के जो 3 शेर मेरे पास है वो पढ़ना है। मतलब अर्ज करता हूं, इरशाद इनायत। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, क्या गजल है यार, वाह वाह वाह। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के, हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और असद भाई ये शेर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, वाह 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 वाह। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे हिस्से